नमस्कार मित्रों। तो आज हम देखेंगे डायमंड है उसमें हम प्लानिंग है वो कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे जो आप डायमंड देख रहे हैं जिसमें हम गैलेक्सी क्यूसी कर रहे हैं। अभी डायमंड है उसमें जितनी भी इम्प्योरिटीज़ है वो हमें परफेक्ट कैचअप करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम डायमंड में जहाँ पे हमें एक ऐसा जो कार्बन स्पॉट या जाड़ा दिखाई दे रहा है उसको हम कैप्चर कर रहे हैं। तो न्यू प्लॉट लेते हैं 3D ऑप्शन में, और जहाँ भी हमें कापा या फिर हम कह सकते हैं इम्प्योरिटीज़ हमें दिखाई दे वहाँ तक हम पॉइंटर है उसकी साइज़ बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसको रोटेट करके 90 डिग्री में हमें जहाँ भी ये इम्प्योरिटीज़ दिखाई दे रही है वहाँ पे फिर से उसको हम कैचअप कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम कैसे उसे कैचअप कर रहे हैं। जहाँ भी हमें परफेक्ट दिखाई दे रही वहाँ पे हम एंड प्लॉट दे देंगे। यहाँ पे एंड प्लॉट हमने दे दिया। तो यहाँ पे आप इम्प्योरिटीज़ देख सकते हैं, लेकिन अभी भी थोड़ी सी हमें झाड़ी लग रही है। तो क्या करेंगे हम उसमें नया सा एंड प्लॉट न्यू प्लॉट लेंगे और एंड प्लॉट लेंगे। तो यहाँ पे हमारे जो इम्प्योरिटीज़ है वो परफेक्ट कैचअप हुई है या नहीं हुई वो हम देखेंगे। तो इसको रोटेट करने के बाद हमें ऐसा लग रहा है कि जो इम्प्योरिटीज़ है जो चारा है वो हमने परफेक्ट कैचअप कर लिया है। उसके बाद एड प्लॉट देंगे, न्यू प्लॉट देंगे, और जहाँ पे दूसरा जो पोर्शन है उसे हम सिलेक्ट करेंगे। पॉइंटर साइज जो इम्प्योरिटीज़ है उसके हिसाब से हम ले लेंगे। उसके बाद जहाँ भी इम्प्योरिटीज़ दिखाई दे रही वहाँ पे फिर से हम न्यू प्लॉट ले लेंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे हम उसे कैप्चर कर रहे हैं। तो वैसे जो इम्प्योरिटीज़ है उसे कैप्चर की जाती है और एंड प्लॉट दिया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्यूसी है वो परफेक्ट तरीके से हम कर रहे हैं। उसके बाद फिर से न्यू प्लॉट ले लेना है। उसके बाद यहाँ पे जहाँ भी हमें इम्प्योरिटीज़ हमें दिखाई दे रही है वहाँ से हम कैचअप करेंगे और एंड प्लॉट दे देंगे। उसके बाद इसको फिर से हम रोटेट करेंगे और देखेंगे कि जो इम्प्योरिटीज़ है वो परफेक्ट कैचअप हुई है या नहीं हुई। अगर नहीं हुई है तो फिर से हम न्यू प्लॉट लेंगे। जहाँ भी इम्प्योरिटीज़ है वहाँ हम फिर से लेंगे, दोहराएंगे ये, और जो जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हमें जहाँ भी दिखाई दे रही है वहाँ पे कैचअप कर लेंगे। तो यहाँ पे भी पोर्शन हो गया। उसके बाद हम सिलेक्ट बाय साइज़ करेंगे। डायमंड है उसमें जहाँ भी इम्प्योरिटीज़ है, कोई ऐसी इम्प्योरिटीज़ है जिसे हम इग्नोर करेंगे तो चलेगा, डायमंड के भीतर आएगी तो भी चलेगा। यूज़ इग्नोर है उसके लिए हमें ये पोर्शन है वो आगे करना है, क्योंकि डायमंड है उसका प्लानिंग हमें बेहतरीन तरीके से करना है। तो क्या होता है जो छोटी वाली इम्प्योरिटीज़ है वो डायमंड में तो चलती है, लेकिन बड़ी इम्प्योरिटीज़ आती है वो नहीं चल रही है। इसीलिए यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास ऑप्शन है, तो वहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे जितनी भी इम्प्योरिटीज़ है जो डायमंड के भीतर चलेगी वैसे हम इम्प्योरिटीज़ यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं। वैसे ही हम डायमंड है उसका प्लानिंग है वो स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने सारी की सारी इम्प्योरिटीज़ वो जो है वो इग्नोर कर ली है, और कुछ इम्प्योरिटीज़ ऐसी आती है जहाँ वो कॉम्बाइन रहती है तो उसको हम स्प्लिट करना पड़ेगा। यहाँ पे स्प्लिट कर देते हैं तो जो ग्रीन वाली है वो डायमंड के भीतर नहीं आएगी और रेड वाली है वो डायमंड के भीतर आ जाएगी। तो यहाँ पे परफेक्ट हम उसका भैया ओके, और दूसरा पोर्शन है उसको यूज़ कर लेंगे, और दूसरा सामने वाला जो पोर्शन है उसको हम इग्नोर रखते हैं। ठीक है। तो वैसे डायमंड है उसमें सेफ्टी जो हम सेफ्टी डिफरेंस या फिर हम डिस्टेंस कहते हैं वो भी हमें रखना है। तो ऐसे हम डायमंड के भीतर जितनी भी इम्प्योरिटीज़ है वो सिलेक्ट बाय साइज़ करके भी हम उसमें से कौन सी रखनी है नहीं रखनी वो हम डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है। अभी ये स्किन का पोर्शन है उसे हमें कैचअप करना है। अभी स्किन क्या आता है डायमंड के भीतर, जो स्किन है डायमंड की जो सरफेस है वहाँ पे भी इम्प्योरिटीज़ नहीं रहती, लेकिन खड्डा रहते हैं जहाँ पे डायमंड बीत जाता है। क्योंकि मशीनरीज को तो नहीं मालूम भैया कहाँ पे उसकी खाड़ है, कहाँ पे कंप्लीट हो रहा है डायमंड। तो ऐसे हमें यहाँ पे स्किन ऑप्शन हमारे पास रहता है, जैसे हमें स्किन है वो बिठानी है। स्किन है बिठाना काफ़ी इंटरेस्टिंग है। स्किन ऑप्शन सिलेक्ट करना है, न्यू प्लॉट देना है, एड इंक्लूशन देना है, न्यू प्लॉट देना है, एंड प्लॉट देना है। तो यहाँ पे खड्डा है वो उसको हम दोनों तरफ से कवर करेंगे। ठीक है। एक तरफ से कर दिया, दूसरी तरफ से, और यहाँ पे मेकअप लिखा के हम प्लानिंग है वो आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे आप प्लानिंग है वो डायमंड का देख सकते हैं कैसे हम कर रहे हैं। बेस्ट पैर से हम करेंगे, और दूसरा एक मेकेबल बैठा के सोलेस एलोकेशन से भी करेंगे। तो वैसे डायमंड है वो कैसा है, उसकी भीतर की इम्प्योरिटीज़ कैसी है, उसके हिसाब से डायमंड है उसका प्लानिंग किया जाता है। डायमंड्स के भीतर आपको इम्प्योरिटीज़ वाइज मान लीजिए कि डायमंड है उसमें आपको काफ़ी बढ़िया और बेहतरीन ही डायमंड खींचना है,
या फिर आप कह सकते हैं इम्प्योरिटीज़ वाइज डायमंड नहीं चाहिए, तो आपको क्या करना है, सारी की सारी इम्प्योरिटीज़ है उसको यूज़ कर लेना है। वो डायमंड में नहीं चलेगी, वैसे हम यूज़ करेंगे तो ही डायमंड है वो बढ़िया हमारे पास आएगा। अगर मान लीजिए कि डायमंड में आप इम्प्योरिटीज़ रखते हैं तो उसकी क्लैरिटी है वो काफ़ी डाउन चली जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वैसे हम डायमंड है उसका प्लानिंग कर रहा है। डायमंड में जितने भी डायमंड मैक्सिमम साइज़ के बिठा सकते हैं उतने हम बिठा लेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इम्प्योरिटीज़ ऐसे है जिसको हम स्प्लिट करेंगे या फिर यूज़ इग्नोर करेंगे। यूज़ क्या है, यूज़ का ऑप्शन है वो कैसे हम यूज़ करेंगे कि डायमंड के भीतर अगर मान लीजिए वो इम्प्योरिटीज़ चलेगी नहीं या फिर टेबल में आएगी तो हम उसका यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लानिंग है वो 2 डायमंड का ही यहाँ पे हम फाइनलाइज करेंगे। ठीक है, जो देख लीजिए इम्प्योरिटीज़ वाइज हमने सेट कर दिया कि एस आई या वी वी एस क्लैरिटी है। वो सेट करने के बाद डायमंड है उसका हम प्लानिंग है वो फाइनलाइज हमने किया है, वैसा हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम प्लानिंग कंप्लीट कर रहेंगे। अगर पाई सोइंग बैठा तो डायमंड है वो काफ़ी छोटा वाला है। अगर पाई सोइंग का आप यूज़ करेंगे तो क्या होगा भैया, उसमें कॉस्टिंग है वो काफ़ी ज़्यादा चढ़ जाती है। और मल्टीप्लान भी यहाँ पे आप देख लेते हैं, जो बेस्ट हमें वेटेज वाला डायमंड मिलेगा वो हम खींच लेंगे, लेकिन क्लैरिटी भी अच्छी होनी चाहिए। तो क्लैरिटी वाइज भी हम डायमंड देखेंगे और जो वेट है उसके पे उस पे भी हम थोड़ा सा ध्यान देंगे कि भैया वेट भी काफ़ी बढ़िया आना चाहिए। तो यहाँ पे हमें जो फाइनली मिलता है तो उसे हम फाइनल कर देते हैं और ये डायमंड है उसको हम सेव कर देते हैं। तो डायमंड है उसका जो प्लानिंग है वो इस तरह से थोड़ा सा होता है। इसको आपको प्रैक्टिकल नॉलेज ही लेना है, उसके बाद ही आपको 100% श्योर हो जाएंगे कि डायमंड है उसका प्लानिंग है वो कैसे होता है। यहाँ पे हमें नया डायमंड मिला है, तो नया डायमंड है उसमें सबसे पहले क्या करेंगे, डायमंड है उसमें हम देखेंगे कि भैया जो इम्प्योरिटीज़ है वो परफेक्ट मशीन ने कैप्चर की है या नहीं की है। जो परफेक्ट कैप्चर की है तो हम क्या करेंगे, उसमें आगे प्लानिंग की प्रोसेस करेंगे। अगर नहीं की है तो क्या करेंगे, उसमें हम इम्प्योरिटीज़ है वो अपने हिसाब से सेट करेंगे। डायमंड में जितनी भी इम्प्योरिटीज़ है उसको सेट आउट करने के बाद उसका प्लानिंग है वो हम धीरे से आगे बढ़ाते हैं। डायमंड में कुछ ऐसी इम्प्योरिटीज़ रहती है जो छोटी वाली रहती है, जो डायमंड के भीतर चलेगी, तो वैसे हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसको हम इग्नोर कर देंगे। डायमंड में आएगी नहीं आएगी हमें कोई भी मालूम नहीं है, या कोई भी कुछ भी हो वो इम्प्योरिटीज़ डायमंड में कहीं पे भी आएगी क्या तो भी चलेगी। तो वैसा हमें सबसे पहले करना है। तो सिलेक्ट बाई साइज करके भी हम कर सकते हैं, एज वेल एज डायमंड में जो डिस्टेंस है, जो सरफेस डिस्टेंस है उससे भी हम कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको मालूम हो गया कि डायमंड है उसमें प्रोसेस आउट जो हम प्लानिंग की एज वेल एज जो क्यूसी की करते हैं वो कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हमें जो डायमंड मिला वो उसका हम आगे प्लानिंग करेंगे, और उसमें जो जितने भी ऑप्शन है वो सबसे पहले क्लियर करने के बाद ही डायमंड है उसका प्लानिंग है वो हम आगे बढ़ाएंगे।